कक्षा 10th के संस्कृत की बुक सेमुसी का प्रथम अध्याय सूची पर्यावरण। प्रथम अध्याय में आज हम पर्यावरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहला पाठ में पर्यावरण के प्रति जागरूकता के विषय में हमें बताया गया है। पाठ के बारे में शुरू में लिखा गया है, अयम पाठ है आधुनिक संस्कृत कवि हरिराम शर्मण है लसलतिका इति रचना संग्रहात संकलितो अस्ति। यह पाठ जो है आधुनिक संस्कृत के कवि हरिराम शर्मा के द्वारा रचित एक रचना संग्रह है लसलतिका से लिया गया है। यह अत्र कवि महानगराणाम यांत्रिकाधिक्येन प्रवर्तित प्रदूषणोपरि चिंतित मनः दृश्यते। यहाँ पर कवि जो है बड़े महानगरों में अत्यधिक यंत्रों के प्रभाव से, अत्यधिक कल कारखानों से प्रदूषित पर्यावरण पर अपनी चिंता प्रकट कर रहे हैं। स कथयति यत् इदं लोह चक्रम शरीरस्य मनस्य शोषकम अस्ति। वे कहते हैं कि इस प्रकार के इस लोहे के चक्र ने शरीर और मन का शोषण किया है। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति, इसी से हमारा वायुमंडल भी बड़ा मलिन हो गया है। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लताकुंजम पक्षिक कुल कलरव कुजितम वन प्रदेशम प्रतिगमनाय अभिलषति। कवि जो है वो इस अशुद्ध वायुमंडल से दूर, महानगरों से दूर, ऐसे स्थान जहाँ पे नदियाँ, झरने, वृक्षों का समूह है, लताओं का समूह है, पक्षियों के कूजने की चहचहाट, ऐसे वन प्रदेश में जाने की अभिलाषा करता है, इच्छा करता है। प्रथम श्लोक, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। अत्र दुर्वहम जीवितम जातम, यहाँ पर जीना बड़ा ही कठिन हो गया है। हमें निश्चित रूप से प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। प्रकृति की शरण में ही हमें शुद्ध पर्यावरण जो है वो मिलेगा। हमें शुद्ध पर्यावरण की खोज में प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। महानगर मध्ये चलद निशम कालायाः चक्रम मनः शोष्यत तनुपेशयत भ्रमति सदा वक्रम। महानगरों के मध्य दिन रात चलद अनिशम, दिन और रात प्रति लगातार जो है ये काला लोहे का चक्र चलता रहता है। अर्थात गाड़ियाँ, मोटर वाहन आदि इत्यादि दिन रात अत्यधिक मात्रा में चलते रहते हैं। इनसे निकलने वाला जो धुआं, गैस इत्यादि है, इनके कारण पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। ये जो पर्यावरण प्रदूषण है, इसके कारण ये मनुष्य के मन को शोषण करने वाला और मनुष्य के शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला है। और ये जो काला लोहे का चक्र है सदा वक्र गति से, टेढ़ी गति से घूमता रहता है। दुर्दांते दसने अमुना श्यान्य जन कृष्णम। इस भयंकर प्रदूषण रूपी राक्षस के द्वारा हमारे जो पर्यावरण है, हमारा जो जीवन है, उसका नाश नहीं होना चाहिए। हमें अपने जीवन को इससे बचाना है। हमें पर्यावरण को शुद्ध बनाना है, शुचि पर्यावरण को बड़ा ही शुद्ध करना है, शुद्ध पर्यावरण में अपने रहना है। दूसरा श्लोक देखेंगे, कज्जल मलिलम धूमम मुंचति सत्शक्तियानाम वाष्पायन माला संधावती वितरंती ध्वनाम यानानाम पंक्त्यो ही अनंता कठिनम संस्मरणम शुचि पर्यावरणम। कि यह जो सैकड़ों गाड़ियों से निकलने वाला काजल जैसा मलिन धुआं है, ये धुआं छोड़ते हुए गाड़ियाँ चल रही है। सैकड़ों हज़ारों की संख्या में महानगरों में गाड़ियाँ चलती रहती है। उनसे निकलने वाला धुआं और उनसे निकलने वाली गैसें पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है। वाष्पायन माला यानी रेलगाड़ी जो है वो भी तेज़ आवाज़ वितरण करते हुए चलती है, जिससे ध्वनि प्रदूषण भी होता है। यानानाम पंक्तियों ही अनंता, शहरों में आप देखोगे तो बहुत सारी गाड़ियों की लगातार पंक्तियाँ चलती रहती है, जिसके कारण वहाँ पे रहना बड़ा ही कठिन हो गया है।
उनमें चलना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। इसलिए हमें पर्यावरण को शुद्ध बनाना है, शुद्ध पर्यावरण को करना है। वायुमंडलम, श्लोक नंबर 3, वायुमंडलम वृषम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम करणीयम बहिर्अंतर्जगति तो बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। ये वायुमंडल जो है अत्यधिक दूषित हो चुका है। अब हमें इसको शुद्ध करने की आवश्यकता है। यहाँ पे कहीं भी निर्मल या शुद्ध जल नहीं मिल रहा है। खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो भी क्या है, मिलावटों से युक्त हो चुकी है। सारा धरातल जो है गंदगी से युक्त, उसके जगह जगह गंदगी कचरे के ढेर लगे हुए हैं। हमें इस पर्यावरण को बाहर और अंदर से बहुत ही शुद्ध करने की आवश्यकता है। शुचि पर्यावरण, हमें इस पर्यावरण को शुद्ध करने की आवश्यकता है। हमें इस पर्यावरण को बड़ा ही शुद्ध करना चाहिए।